सिलसिला कोई अभी से नहीं चला आ रहा है, ये सिलसिला शुरू पता है कहां से हुआ था? 14 खानवादों से। 14 खानवादे समझते हैं? चौदह खानवादे वो खानवादे कि जिनका जिक्र हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने किया, हज़रत अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह ने किया, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे बुजुर्गों ने किया, हज़रत मखदूम जहानिया जहांगश रहमतुल्लाह अलैह ने किया। ये सिलसिला चला 4 पीरों से। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे तमाम असहाब, मेरे तमाम सहाबी सितारों के मानींद हैं। तुम जिसकी भी पैरवी करोगे मुझ तक पहुंच जाओगे। अब जब सहाबी रसूल हर शख्स ने दुनिया से जाना है, जब आप तमाम सहाबियों को जाने का वक्त हुआ तो उसके बाद किसकी पैरवी करने का हुक्म था? उसके बाद किसकी पैरवी करने का हुक्म था? जो उनके पैरोकार थे। अच्छा, आपने सुना होगा 4 पीर 14 खानवादे। 4 पीर 14 खानवादे, यानी कि ये वही 4 पीर हैं जो तरीकत के 4 पीर कहलाते हैं, जो शरीयत के 4 पीर हैं, जो हकीकत के 4 पीर हैं, जो मार्फत के 4 पीर हैं, जो वैदानियत के 4 पीर हैं। ये सिलसिले की तालीमात में थी। तो फिर इमाम आज़म अबू हनीफा और बड़े बड़े उस वक़्त के जो मुफक्करीन थे, मुहद्दिसीन थे, उन लोगों ने फिर ये इस चीज़ पे इज्तिमा वो किया कि अब क्यों ना उनकी पैरवी की जाए, कि जो ये समझ लें कि मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजह के पैरोकारों में से थे। अब हज़रत अली करमल्लाहु वजह के अगर हम खुलफाओं की अगर बात करते हैं तो उनके 17 खलीफा थे, लेकिन ये सिलसिला किन से चला? आगे जितने भी सलासिल चले वो चारों पीरों से चले। वो कौन थे? हज़रत इमाम हसन अली मकाम, हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम, हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और चौथे कुमैल बिन ज़ियाद। ये 4 पीर हैं असल में। यहां से पूरी तरीकत चली है, यहां से पूरे तरीकत का फैज आम हुआ है। आई बात समझ में? ये तरीकत के पीर कहलाते हैं। अच्छा, शरीयत के जो पीर है ना वो चारों इमाम है, जैसे इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। इसी तरीके से शरीयत तरीकत के ये 4 पीर हैं और हकीकत के चारों फरिश्ते हैं, यानी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम और इज़राइल अलैहिस्सलाम। अब मार्फत के जो 4 पीर हैं वो चारों खुलफाए राशिदीन हैं, यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली करमल्लाहु वजह। अब वहदानियत के भी 4 पीर हैं। वहदानियत के जो 4 पीर हैं वो चारों अंबिया कराम हैं कि जिनके ऊपर चारों किताबें नाजिल हुई, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सिलसिला किससे चला तरीकत का? इन चारों पीर से। अच्छा, अब जो 14 खानवादे हैं ना, वो 14 खानवादे जो जाहिर हुए हैं वो हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से। हज़रत अली करमल्लाहु वजह के 4 खलीफा थे। हज़रत इमाम हसन बसरी से जो
खानवादे निकले, यानी कि हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, हज़रत ख्वाजा हबीब अजमी जो थे ना, आपसे 9 खानवादे बने। कितने? और शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद से 5 खानवादे बने। 9 और 5 14। अब इसमें खानदान कादरी का कहीं जिक्र नहीं है कि जिनका जिक्र आज से 700 साल पहले बुजुर्गों ने किया, 700-800 साल पहले। ये वो 14 खानवादों का जिक्र है जो आता है अक्सर बुजुर्गों की जुबान पर कि मैंने तुम्हें 14 खानवादों की खिलाफत इजाजत दी। अच्छा, 14 खानवादों की खिलाफत इजाजत भी इतनी आसानी से नहीं होती थी। अच्छा, अब वो 14 खानवादे जो थे, हबीब अजमी से 9 खानवादे चले, 9 बने, और शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद से 5 बने। अच्छा, शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद से जो 5 चले, एक तो ज़ैदिया खानवादा था, आई बस समझ में। दूसरा फजील बिन अयाज से, यानी कि अयादिया खानवादा चला। और तीसरा हजरत शेख इब्राहिम बिन अधम से, अधमिया खानवादा चला। चौथा हजरत शेख अबू हुबैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे हुबैरिया खानवादा चला। और 5वां खानवादा अहले चिश्त का था, शेख अबुल इसाक चिश्त शामी से जो चला था। ये 5 खानवादे थे जो शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद से चले। और जो 9 खानवादे थे जो हबीब अजमी से चले थे, पहला खानवादा था अजमिया जो शेख ख्वाजा अब्दुल हबीब अजमी से था। दूसरा खानवादा जो था वो तैफूरिया था, यानी कि हजरत शेख बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से। तीसरा खानवादा था जुनैदिया, हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से। और फिर एक था करखिया, शेख इमाम अहमद मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह का। ये खानवादे हैं, बुनियाद यहाँ से चली है। असल खानवादे ये हैं, असल खानवादे। और फिर एक खानवादे या सख्तिया चला जो इमाम सिरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह से चला। हजरत जुनैद बगदादी के पीरो मुर्शिद भी थे और मामू भी थे। आप दोनों मामू भांजे हैं वहीं पर। और एक खानवादा चला फिरदौसिया खानदान, फिरदौसिया खानवादा है जो हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से चला। अच्छा, एक खानवादा अब्बुल इसहाक गौज़नी से चला जो गौज़नी खानवादा कहलाता है, बहुत कम लोग उसको जानते हैं। एक तूसिया खानवादा चला, कौन सा? तूसिया खानवादा। ये अलाउद्दीन तूसी रहमतुल्लाह अलैह से है, शेख अलाउद्दीन तूसी है। आखिरी खानवादा था जो नवा था वो था सोरवर्दिया खानदान। नहीं, शेख जियाउद्दीन अबू नजीब से चला था। शेख शहाबुद्दीन सोरवर्दी जो थे ना, वो आपके असल में खलीफा थे। इसके शेख जियाउद्दीन अबू नजीब से। शेख शहाबुद्दीन सोरवर्दी की जो बेते इरादत थी वो शेख जियाउद्दीन अबू नजीब से थी। आप सोरवर्दी हैं बेसिकली, खानवादा आपको सोरवर्दी था, आपकी बेते इरादत वहां थी, लेकिन आपकी बेते तलब सरकार गौस पाक से भी थी। बिल्कुल, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप खुद जुनैदिया खानवादे से ताल्लुक रखते हैं। हाँ, अच्छा, अब आप सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मकाम देखिए। आप खुद जुनैदिया खानवादे में आए, ठीक है। आपके खलीफा शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, आप सोहरवर्दिया खानवादे से आए, यानी कि जियाउद्दीन अबू नजीब आप उस खानवादे से आए। आपकी बेटे इरादत थी और सरकार गौस पाक से बेहतर तलब थी। हमारा जो खानवादा था वो यही खानवादा था जो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से चला।
अच्छा, हम खानदान कादरी क्यों कहते हैं अपने आप को, जबकि खानवादा कादरी तो नहीं है, लेकिन खानवादा कादरी बाद में बना, जो तमाम खानवादों पे सबकत ले गया। कि जब आपने कहा कि मेरा कदम, तो फिर ये खानवादा तमाम खानवादों पे सबकत ले गया। ये ऐसा हो गया कि सब बादशाहों में बादशाह, यानी कि तमाम मलाइका में जो हज़रत जिब्राइल का मकाम है वो किसी और मलाइका का नहीं है। फिर इस खानवादे की अहमियत ऐसे हुई। अच्छा, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी बैत इरादत जो थी वो किससे थी? शेख जियाउद्दीन अबू नजीर से। और हमारा जो असल खानवादा है, खानवादा कादरी है। और जो खानवादा था, यानी कि जो सोहरवर्दी खानवादा था, जब वो जम हुआ उस खानदान कादरिया में, तो वो सिलसिला बन गया, तो जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग सिलसिला सोहरवर्दिया से ताल्लुक रखते हैं। यानी कि एक समंदर बहता हुआ एक समंदर में जम हो गया। अब जब वो उस समंदर में जम हुआ, तो फिर वो एक नहर की सूरत में, दरिया की सूरत में जारी हो गया। यानी कि ये खानदान कादरिया का ही ज़र्फ था कि जिसने ऐसे खानवादे को अपने अंदर जम किया। कि जिसको कहते हैं नजीब तरफैन, यानी कि जिसको कहते हैं मराजिल बहरैन, कि आपस में जो दो दरिया बहा दी। खानदान कादरिया हमारा, और सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया। अच्छा, खानवादे भी चिश्ती है। हम कहते हैं ना चिश्ती सिलसिला, बेसिकली चिश्तिया खानवादा था, खानवादा है। अभी जैसे मैंने नाम गिनवाए सारे खानवादों के। अब लोग नक्शबंदिया को खानवादा कहते हैं, कोई निजामिया खानवादा कहते हैं, अब बहुत खानवादे। लेकिन असल में जो 14 खानवादे थे ना, ये वही थे। और असल जो दीन की और जो तरीके की जो सिलसिले की तालीमात थी ना, वो इन्हीं खानवादे के सर सेरा सजता है। ये जो 14 खानवादे, जो 9 हबीब अजमी से चले और 5 शेख अब्दुल वाहिद बिन जैद से चले। हमारे सिलसिले में जिन जिन चीज़ों की इजाज़तें आई हैं, हमारे खानवादे में जिन जिन अमलियात की इजाज़तें आई हैं, हमारे खानवादे में जिन जिन दावतों की इजाज़तें आई हैं, वो इन्हीं खानवादों से होती भी आई हैं। यानी कि सब कड़ियाँ एक दूसरे से मिल रही हैं, निस्बतें बन रही हैं। जब तो कहते हैं ना कि आपकी निस्बत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि निस्बत आपको गिरने नहीं देती। और ये जो दावत का जो सिलसिला चल रहा है, ये इन्हीं बुजुर्गों की निस्बतें हैं। ये इतना तफसीली बताने का मकसद ये था कि हमारे पास जो ये दावत की इजाज़त आई है, हमारे पास जो सूरह कुरैश की इजाज़त आई है, वो इन्हीं खानवादों से आई है। हमारा कादरी सिलसिला नहीं है, हमारा खानदान कादरी है। क्या है? खानदान कादरी है। हमारा सिलसिला सोहरवर्दी है। बेसिकली हम सोहरवर्दी हैं। और सोहरवर्दिया सिलसिले के अंदर बड़ी बड़ी नेमतें हैं। जैसी। और जब यही सोहरवर्दिया जब खानदान कादरिया में जम हुआ, तो अल्लाह तबारक ताला कहता है ना, जब दो दरिया आपस में बहा दिए, उसमें फिर क्या निकलता है? मोती, लाल। और फिर जो मोती और जो लाल जो खजाने हैं ना, वो फिर हमारे बुजुर्गों की सूरतों में हमें मिले। कि जिसमें निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जैसे हैं, कि जिसमें साबिर पिया जैसे हैं,
जैसे हमारे हजरत मुखलिसुर रहमान जहांगीर जैसे बुजुर्ग हैं। अभी लोग हमारे जो मुखलिसुर रहमान जहांगीर जो हमारे खानवादे के जो हमारे बुजुर्ग हैं ना, इनके मकाम मर्तबे को नहीं समझते लोग। जी बिल्कुल, जहांगीर हमारे सिलसिले को कहा ही इनकी वजह से जाता है। हमारे सिलसिले में जो जहांगीर आए ना पूरे, वो ये जहांगीर थे पहले, हजरत मुखलिसुर रहमान जहांगीर। लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। ये शेख अब्दुल हई शाह साहब के पीरो मुर्शिद भी थे और उनके वालिद भी थे। अच्छा, हमारे इस खानवादे में ना बाप बेटे बहुत हैं। हाँ, हजरत शेख मुबारक और शेख नूरुद्दीन मुबारक और शेख मुबारक गजनवी, ये दोनों बाप बेटे। आई बस समझ में। हजरत शेख नजमुद्दीन कलंदर और शेख निजामुद्दीन, ये बाप बेटे। हजरत मुखलिसुर रहमान जहांगीर, शेख अब्दुल हई शाह साहब, ये बाप बेटे। हजरत पीर फरतुल्लाह, हकीम फरतुल्लाह और शाह मोहम्मद हसन, ये बाप बेटे। हाँ